अस्पताल खुले रखते हैं। आप लोग आज ही नहीं, आप कभी भी आ सकते हैं और किसी भी सीआरपीएफ के अस्पताल में जा सकते हैं। और कमांडेंट हैं या ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो मैं आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए और आप लोग इसका फायदा उठाएं। शुक्रिया। कि आज के मुख्य अतिथि डीआईजी सर अब्दुल गनी। अच्छा, काउंटर रहने वाले हैं मैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आज? मैं यहाँ आया था दवाई के लिए, तो मैं आपके सरफी का बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं जी। हम गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं और दवाई दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमारी हिफाजत कर रही है। बहुत शुक्रिया इसकी। मेरा नाम फैरोज सिद्दीक भट्ट है, मैं ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट कोहिनूर हूँ। ऐसे ऐसे जो इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, ये अच्छे इनिशिएटिव है। इसमें गरीब लोगों को फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे मेडिकल की बहुत सारी कमियां हैं जो इन चीज़ों से वो वसूल हो जाती है। ये सीआरपीएफ भारत सरकार का एक सशस्त्र बल है और जैसा कि लोकतंत्र में होता है, सरकार जो है जनता की सेवा के लिए होती है, उसी प्रकार से सीआरपीएफ जो कि भारत सरकार का एक अंग है, वो आवाम की सेवा के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने ये मेडिकल कैंप लगाया है। इसमें जो भी यहाँ पे आएगा, जिसको तीमारदारी की ज़रूरत है, उसको मुफ्त में चेकअप होगा, मुफ्त में उसको दवाएं दी जाएंगी। और यही नहीं है, बल्कि कभी भी कोई भी बीमार होता है, चाहे मेडिकल कैंप हो चाहे ना हो, वो कभी भी सीआरपीएफ के हॉस्पिटल में आ सकता है, उसकी सहायता की जाएगी, उसको दवाई दी जाएगी, उसकी तीमारदारी की जाएगी। ये हम लोग आवाम की सेवा के लिए कर रहे हैं भारत सरकार की ओर से। डीआईजी साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि रूटीन में हर साल की तरह आप इस साल भी जो है मेडिकल कैंप का आयोजित कर रहे हैं। अभी हम खुड़वनी में हैं, ये काफ़ी बॉयल रहता था हमेशा, यहाँ पे पत्थरबाजी के वाक़ा दिखे, लेकिन आजकल जो इम्पोर्टेंट जो बड़ा इशू बन गया है कश्मीर के लिए, वो ड्रग एडिक्शन के हवाले से, जिस तरीके से हमने पिछली बार भी आपने यारीपोरा मेडिकल कैंप में बताया था कि आने वाले समय में ड्रग एडिक्शन के हवाले से या सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत या मददगार के तहत आप कई प्रोग्राम का जो है आयोजित करेंगे। क्या अभी आने वाले समय में ड्रग एडिक्शन के हवाले से कोई प्रोग्राम सीआरपीएफ? देखिए, हम लोग इस पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और मैं मानता हूँ कि ड्रग एडिक्शन जो नशे की लत है, वो कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में और बल्कि दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। इसमें सेहत जाती है, हेल्थ जाती है, दिमाग ख़राब होता है, परिवार टूट जाते हैं। हम लोग, आपने जो बताया है, हम लोग ड्रग डी एडिक्शन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है ऐसा मेरे रेंज में, मेरा अनंतनाग रेंज में। तो हम लोगों का अब इस पर विचार हम लोग सोचेंगे और हम लोग बड़ा खुश होंगे अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो। नौजवानों को गलत रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पे लाना है। सीआरपीएफ की ओर से कोई मैसेज नौजवानों के लिए? मैं तो सभी नौजवानों को यही संदेश दूंगा, मैसेज दूंगा कि पढ़ाई लिखाई करें, सेहत का ख्याल रखें, इस कश्मीर के और देश के डेवलपमेंट में, उसके विकास में योगदान दें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी लें, अच्छा करियर पाएं, अपना खुशहाल बने, अपने फैमिली को खुशहाल रखें, अपने राज्य का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। यूथ को जोड़ने के लिए हैं कि उनसे मुलाकात होती रहे, बातचीत होती रहे। हम लोग स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी कराते हैं, जैसे करीब 1-1.5 महीना पहले हम लोगों ने बीच बिहारा में जितने लोकल वॉलीबॉल क्लब हैं उनके साथ टूर्नामेंट किया था, उनसे मुलाकात हुई थी। इसके अलावा भी हम नौजवानों से मिलते रहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कोशिश रहती है कि उनसे इंटरेक्शन रहे। तो आज मतलब अब यात्रा भी